सुनैना अपनी बेटी सीता को कहती है, बेटा बेटा तू आज ससुराल में जा रही है, और यदि तू मेरी बेटी है, मेरा दूध पिया है, तू मेरी कन्या है, तो एक बात ध्यान में रखना, इसे कभी मत भूलना। बेटा तू जब ससुराल जाएगी तो सबसे पहले क्या कहा सुनैना ने? सास ससुर गुरु सेवा करो। क्रम देखिए, क्रम समझिए आप। सीता जी की जगत जननी मां सीता जी की मां जब उनको विदा कर रही है तो सबसे पहले कहती है सास की सेवा करना। बेटा अपने सास की सेवा करना। आज की मां तो सिखा कर भेजती है, तेरा पति तेरा है, तू काम वाली नहीं है, तू काम वाली बाई नहीं है, नौकरानी नहीं है, बस अपने पति की सेवा करना और किसी की सेवा मत करना। और फिर 2 साल के बाद डिवोर्स होकर घर आ जाती है। क्या वेद, क्या मर्यादा। सबसे पहले सास की सेवा करना, अपने ससुर की सेवा करना। और गुरु, तुम्हारे पति के जो गुरु हैं उस गुरु की सेवा करना। सास ससुर गुरु सेवा करहूं। ये रामायण है भक्तों। यदि ये सिद्धांत जीवन में उतारे ना, जीवन धन्य हो जाए। अपने सास की सेवा करना बेटा, ससुर की सेवा, उसे अपने माँ बाप मानकर, बेटा आज से हम तुम्हारे माँ बाप नहीं, आज से तुम्हारे सास और ससुर ही तुम्हारे माँ बाप है, और उनकी सेवा करना। और आगे क्या कहती हैं? पति रुख लागे आयसु अनुसरहूं। और बेटा सीता, सास ससुर गुरु की सेवा करना, और पति रुख लागी, अपने पति के रुख को समझकर अपने पति के मन की भावना को तू समझ जाना। ऐसा नहीं कि पति को बोलना पड़े मेरे लिए पानी लेकर आओ, मेरे लिए भोजन लेकर आओ, मेरे लिए ये करो ये करो, ऐसा नहीं। एक बात समझ लीजिए, जब पति को बोलना पड़े ना पत्नी को मुझे ये चाहिए, तो वो सेकंड क्लास की पत्नी हो जाती है, वो पतिव्रता नहीं मानी जाती। पत्नी को चाहिए कि अपने पति के एक एक रुख को, अपने पति के एक एक इशारे को, अपने पति के एक एक पहलू को समझे। यदि प्रेम हो, भावना हो, सेवा हो तो ये समझ में आ सकता है। लेकिन पति जैसे ही ऑफिस जाए और यहां दुनिया भर के पतियों को टीवी में देखना शुरू करे, अब दुनिया भर के पतियों को देखने से फुर्सत मिले तब अपने पति को समझे ना। यदि कोई स्त्री अपने जीवन में सुखी होना चाहती है तो ये सिद्धांत अपने जीवन में उतारे। देखिए, आपको हो सकता है बोलने वाला पुरुष है इसलिए पुरुष की बात कर रहा है, स्त्री को ये कह रहा है, नहीं, ये रामायण जो कह रही, मैं बार बार शब्द बोल रहा हूं, ये सुनैना अपनी बेटी को उपदेश दे रही है, मैं केवल मैसेज पहुंचा रहा हूं। एक मां अपनी बेटी से कहती है, सास ससुर गुरु की सेवा करना, और पति रुख लागी, पति के तो मन की भावना को, इच्छा को समझकर उनकी सेवा कर देना। बेटा सेवा करने से तू क्षीण नहीं हो जाएगी, सेवा करने से तू छोटी नहीं हो जाएगी। आज हम देखते हैं कि पत्नी घर पर सेवा नहीं करती है और फिर शरीर ऐसे 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 बढ़ते जाता है, ऐसे इतना मोटा इतना मोटा। फिर योगा करते हैं, फिर जोगर्स पार्क में जाते हैं, फिर लोहे के वजन उठाते हैं। अब वहां जाकर लोहा उठाने से अच्छा है घर पर सास ससुर की सेवा करो, शरीर वैसे ही ठीक हो जाएगा। रामायण हमें ये सिखाती है।
सास ससुर गुरु सेवा करहूं, पति रुख लागी पति की इच्छा को समझकर। जब देवी सीते वनवास के दौरान चित्रकूट में पहुंचे और अत्रि अनसुया के आश्रम में एक दिन रुके, अनसुया सीता को अपने अंदर के कमरे में लेकर गई और अनसुया ने कहा कि बेटा सीता, वैसे तो मुझे तुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू तो अपने माँ बाप के संस्कार लेकर आई है, लेकिन एक नारी हो ना, मेरा धर्म है तुझे कहना। ये अनसुया की शिक्षा मां सीता को। यदि पुरुष कहता तो आपको हजम न हो सकती, लेकिन एक स्त्री ये उपदेश दे रही है कि सीते, इस दुनिया में किसी स्त्री को सुख देने वाले बहुत लोग होते हैं। एक बाप भी अपनी बेटी को सुख दे सकता है, मां भी दे सकती है, भाई भी दे सकता है, चाचा मामा ताऊ, ये सब लोग किसी स्त्री को सुख दे सकते हैं। लेकिन अनसुया का वचन सीता को कि सीते, एक पति अपनी पत्नी को जितना सुख दे सकता है उतना दुनिया का कोई आदमी नहीं दे सकता है। इसलिए स्त्री को चाहिए अपने पति का आश्रय कभी भी न छोड़े, किसी भी अवस्था में। किसी भी अवस्था में एक पत्नी को कभी भी अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। ये तो पति के जीवन में कुछ दुख आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे पति कैसा भी हो, ये उपदेश पतियों के लिए भी है। लेकिन बात तो यहां सीता की इसलिए कर रहा हूं, किसी भी अवस्था में न छोड़े। राम को 14 वर्ष का वनवास, ऐसा रामायण में वर्णन है कि सीता ने 2 जगह पर अपने कदम रखे थे, एक तो नरम नरम गालीचे के ऊपर और एक अपने बाप महाराज जनक की पीठ पर। फर्श को छोड़कर कभी भूमि पर सीता का चरण नहीं गिरा, इतने बड़े बाप की बेटी थी। लेकिन जब राम को वनवास जाने की बात आई तो सबसे पहले सीता जी दौड़कर आए और कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आज की होती तो कहती, आप जाकर आ जाओ, मैं यहाँ डिश टीवी है, केबल टीवी है, सब देखकर टाइम पास कर लूंगी, आप जाकर आ जाओ। धन्य है सीता। मुझे राम को वनवास देना नहीं है, सब मंगल मंगल करके ही जाना है, रोना धोना आज नहीं करना है। लेकिन जब राम वनवास में जा रहे थे ना, सीता आई और कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम ने कहा नहीं, तुम यहां रहो, वहां वन में कंकर पत्थर कांटे लगेंगे, हिंसक पशु होंगे। बोले नहीं पतिदेव, जीव बिनु देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। पानी के बिना नदी का क्या काम, प्राण के बिना यह देह का, यह शरीर का क्या काम, वैसे पति के बिना पत्नी का क्या काम। प्रभु आप वन में रहोगे और मैं महल में रहकर भी सुखी नहीं रह पाऊंगी, और यदि मैं आपके साथ हूं, भले दर दर भटकना पड़े, फिर भी मैं सुखी रहूंगी, क्योंकि मेरा पति मेरे साथ है। राम फिर भी नहीं मान रहे थे, लेकिन सीता जी ने अंत में एक पॉइंट कहा, राम झुक गए। तो सीता ने कहा कि आप मेरे पति, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आप जो कहोगे वही होगा। लेकिन पतिदेव, अंत में इतना ही सुन लीजिए, क्या आपको विश्वास है कि आपके विरह में 14 साल तक मैं जी पाऊंगी? प्रभु आपको यदि विश्वास है कि 14 वर्ष में आपके बिना जी पाऊंगी, मेरे प्राण टिक पाएंगे, आप जा सकते हैं। यह सोचकर भगवान रामचंद्र सीता को अपने साथ लेकर गए। कहने का अर्थ, पति रूख लागी अनुसर हो। तो ये थी शिक्षा। इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आप सब बुद्धिमान हो, आप सब कर ही रहे हो सास ससुर की सेवा और पति की सेवा। तो एक चौपाई में शिक्षा दी और दूसरी चौपाई में आशीर्वाद दिया। सुन ही ना कहती है। तो ये थी शिक्षा। इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आप सब बुद्धिमान हो, आप सब कर ही रहे हो सास ससुर की सेवा और पति की सेवा। तो एक चौपाई में शिक्षा दी और दूसरी चौपाई में आशीर्वाद दिया। सुन ही ना कहती है। हो यहु संतत पति
पति ही पियारी चिरू अही बात आशीष हमार। रामायण कभी पढ़ी नहीं इसलिए समझ में कितनी सुंदर बात कर दी कि बेटी मैं तुझे आशीष देती हूं, मैं मेरे पूरे जीवन का पुण्य फल मैं तुझे देती हूं, बस तेरे जीवन में एक चीज हो जाए। और वो क्या हो? ये हूं संतत पति ही प्यारी। बेटा तू सतत अपने पति की प्यारी बनकर रहे, ऐसा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई स्त्री सतत पूर्ण रूप से 365 into 24 अपने पति की प्यारी बनकर रहे ना, उस स्त्री के जीवन में कोई दुख नहीं आ सकता, कोई दुख नहीं। गड़बड़ तो तब होती है जब पति के सिर पर बैठना चाहती है। हो यहू संतत पति ही प्यारी, सतत यदि पति की प्यारी रहे जीवन में कोई दुख ना आए। इसलिए हम आशीष देते हैं, इस प्रकार से सुनैना आशीर्वाद देकर अपनी बेटी को शिक्षा विदा कर रही है। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।